मेहंदी जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अली मेहंदी जिंदाबाद, अली मेहंदी जिंदाबाद, अली मेहंदी जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। ये महिलाओं से समर्थन मांग रहे और उनका पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हसन अहमद जी के पुत्र अली मेहंदी हैं, जो अपने पिता के विकास कार्यों को क्षेत्र की जनता को बता रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी कर रहे हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भावी उम्मीदवार माने जा रहे हैं अली मेहंदी, जो डोर टू डोर क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं और साथ ही मीटिंग का आयोजन कर क्षेत्र की जनता से कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील भी कर रहे हैं। बहुत ही निर्णायक लोग बैठे हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, मेरी माता जी भी बैठी हुई, मैं हाथ जोड़ के ये पूछना चाहता हूँ, सिर्फ ये बताइए हसन अहमद जी की गलती क्या थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। मैं हाथ जोड़ के मेरी आप लोगों से विनती है, मुझे बताइए क्या गलती थी हसन अहमद साहब की? क्या हसन अहमद साहब की गलती ये थी कि उन्होंने शिव विहार की सारी गलियां जो इतनी गड्ढों में थी सब बनवा दी? क्या हसन अहमद साहब की गलती ये थी कि जिन सड़कों पे, जैसे भी आपने कहा कि स्पीड ब्रेकर नहीं थे, उनको ये चिंता होती थी कि बच्चे छोटे छोटे चलते, उन्होंने स्पीड ब्रेकर लगा दिए? क्या उनकी गलती ये थी कि अगर किसी भी कार्यकर्ता ने कहा कि हसन भाई, जैसे कि विद्यार्थी जी कह रहे थे 100 करोड़, उसके बाद 100 करोड़ और ये गली नहीं बन रही, तो उन्होंने गली। अब यहाँ शिव विहार वार्ड में है, अभी हमारे सभी सम्मानित साथी, हमारे सभी लोग यहाँ पर डोर टू डोर हम कर रहे थे। अभी विद्यार्थी जी की यहाँ भी मीटिंग हमने करी, सभी बुजुर्ग मेरे साथ हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हम लोग माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, जवानों से सबसे मिलते हुए चल रहे हैं। और ये जो मुस्तफाबाद न्याय यात्रा मेरी चल रही थी, उसी के उपलक्ष्य में ये डोर टू डोर हमारी यात्रा थी। तो हमने लोगों से बात करी, माता बहनों से बात करी, बुजुर्गों से बात करी और सबको ये याद दिलाया कि इस क्षेत्र का विकास सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने और माननीय विधायक हसन अहमद जी ने किया था। तो एक भी मुझे कोई ऐसी माँ बहन, कोई बुजुर्ग, कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है। सबने एक ही स्वर में कहा कि यहाँ पर विकास कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित की सरकार ने और माननीय हसन अहमद जी ने कराया था। सब लोग इसी बात को कर रहे हैं कि हम चाहते हैं। मैंने पूछा उनसे कि आपकी प्राथमिकता क्या है? सबने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र में विकास हो, हमारा क्षेत्र भी साउथ दिल्ली की तरह बने, हमारे क्षेत्र में भी जो हसन अहमद साहब यूजीआर लेके आए थे और पानी की समस्या आज सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में है। पानी नहीं आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, काला पानी आता है। यहाँ पर सड़कें ठीक नहीं है, नाला जो है उसको पाटने की बात लोग कर रहे हैं। तो मैंने यही बात अपने सभी क्षेत्रवासियों से कही कि जिस तरीके से 10 साल से यहाँ विकास ने ठहर लगा दी है, ठहर गया है विकास, उस विकास को हमें आगे बढ़ाना है। और मैंने ये वादा भी किया है अपने क्षेत्रवासियों से कि कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया और अगर क्षेत्रवासियों ने मुझे मौका दिया तो जो हसन अहमद साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ काम किए थे, उसमें 4 चांद लगाने का काम मैं जरूर करूंगा। और इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। इस क्षेत्र में विकास इस तरीके से होगा कि ये क्षेत्र हम साउथ दिल्ली बनाएंगे। जो साउथ दिल्ली के अंदर सुविधाएं, उससे ज्यादा सुविधाएं यहाँ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी प्राथमिकता इस क्षेत्र के अंदर, और मेरी भी प्राथमिकता इस क्षेत्र के लिए है, हमारी बच्चियों के लिए एक आधुनिक 12वीं क्लास तक का स्कूल। जो रामलीला ग्राउंड भाजपा और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लूट लिया था, जो 1800 गज था आज 800-900 गज रह गया, हम उसी रामलीला ग्राउंड में हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारी बच्चियों के लिए हम आधुनिक स्कूल बनाएंगे 12वीं तक का। कि आज हमारी बच्चियां जिस तरीके से यमुना विहार जाती हैं पढ़ने के लिए तो बड़ी तकलीफ होती है देखते हुए। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि बच्चियों का स्कूल बने। हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी यहाँ पे कि जो नाले हैं उनको पाटने का हम काम करेंगे। और क्षेत्रवासी जो चाहते हैं, जो विधायक चाहता है वो नहीं,
जो क्षेत्रवासी चाहते हैं वो कार्य वहां पर होंगे। चाहे वो क्षेत्रवासी चाहें कि उस पर सड़क बने, पार्क बने जैसे कि लाजपत नगर और दीगर जगहों पे बनी हुई है, समुदाय भवन बने, जो भी हमें फैसिलिटीज हम ला सकते हैं वो क्षेत्र के लिए लाएंगे। हमारा काम जिस दिन ऊपर वाला चाहेगा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से अगर मैं यहां से चुनाव जीतता हूं, मैं एक दिन की देरी नहीं करूंगा, अगले दिन से यहाँ पे विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अली मेहंदी जिंदाबाद। सड़कों के हालात बद से बदतर हो चुके हैं सिर्फ बिहार इलाके में। तो सरकारें हैं यहाँ की कहती हैं कि टेरेस बनाने की बात करती हैं एक तरफ को, लेकिन राजधानी दिल्ली की सड़कें खासकर मुस्तफाबाद इलाके की सड़कें बदहाल पड़ी हुई हैं, निकलना मुश्किल है। लोगों की प्राथमिकता है पहले, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए मैंने आपसे यही कहा ना कि जो ये सड़कें जो हैं ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आम पार्टी के लिए इतना बड़ा काम क्यों बन गया। हसन अहमद साहब ने यहाँ पर 52 गलियों का उद्घाटन एक दिन में किया, और उद्घाटन करना अलग बात है और उसे जल्दी करके बनवाना एक अलग बात है, एक अलग बात है। तो उसको बनवाया भी और अच्छा बनवाया। आज तक जो हसन अहमद साहब के टाइम में 8-8 इंची माल डल के जो जगहें बनी थी, आजकल वो टूटी नहीं है। जो थोड़ी बहुत टूटी है उसकी रिपेयरिंग भी भाजपा 5 साल और 10 साल आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई है। और मैं तो आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुझे लोग बता रहे हैं, और अब तो ये आम गली गली मोहल्ले में बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी और उनके विधायक मुस्ताबाद विधानसभा के अंदर जो भी थोड़े बहुत काम अब 5-6 महीने से उन्होंने शुरू कराए 1-1 इंची माल डाल के, वो 1-1 इंची माल इसलिए डाल रहा है क्योंकि 25% की उगाई ठेकेदार से और जेई से और सबसे वो ले रहे हैं। तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है मुस्ताबाद के अंदर। पहले भाजपा ने लूटा, अब आम आदमी पार्टी खुले हाथों से लूट रही है और सरकार होने के बाद लूट रही है। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, मैंने यही कहा कि सड़क बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए सड़क बहुत छोटी चीज है। सड़क तो मैं चाहता हूं अपने क्षेत्रवासियों को ऐसी शक्ति देना कि विधायक की शक्ति उनके पास हो, अली मेहंदी की जरूरत ना पड़े सड़क बनाने के लिए। अगर विद्यार्थी जी की गली के अंदर इन्होंने जेई को फोन किया तो उसको आना पड़ेगा और उसको सड़क बनानी पड़ेगी क्षेत्रवासी को, ये हम ताकत देना चाहते हैं। कॉलोनी में पानी की समस्या क्या, समस्या तो बहुत ज्यादा है, अनेक समस्या हैं। सबसे पहले तो यह है कि वाटर लाइन को डाल दिया गया लेकिन पानी नहीं आता, सबसे बड़ी समस्या। माँ बहनें रात को 4 बजे पानी की बाल्टी लेकर जाती हैं, ड्रम लेके जाती हैं, वहां दूसरी गलियों में आगे चल के बहुत दूर से पानी लेके आती हैं, तो बड़े शर्म की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हसन अहमद साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने जो गलियां और सड़कें बर्बादी थी, उनकी मरम्मत करवाने के काम आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। वो गलियां सड़कें 2-2 फुट नीचे गड्ढे हुए पड़े हैं, उनमें माँ बहन बेटियां जाती हैं, कोई कपड़े उठाती है, कोई बच्चों को लेकर गिर जाती है। इस आम आदमी पार्टी की जो विधायक साहब हैं, मैं तो यही कहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक साहब हैं हाजी यूनिस साहब, उनको जरा भी इस बात की शर्म नहीं उनको कि मैं एक इस मुस्तफाबाद विधानसभा का एक विधायक हूं, एमएलए हूं, कि मेरे राज्य में, मेरे शासनकाल में ये क्या हो रहा है। उनको ये इस बात की शर्म आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं आ रही। देखिए हमने पानी के बारे में, विकास के बारे में कितनी बार हमने पानी के बारे में मुद्दा उठाया जाए तो हाजी यूनिस साहब के पास लेटर भिजवाए, उनको जाकर के दिए, भाई ये लेटर ये ले लो हमारा। जेई साहब को जाकर जेई के पास हमने लेटर लिख कर अपने घर से दिए कि जेई तक भेज दो। दिल्ली सरकार केजरीवाल तक हमने पहुंचाने का काम किया, लेटर लिख करके कि हमारे यहाँ पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि हमारी बहन बेटियां पोती देवते ये सब बेचारी 4-4 6-6 गलियां छोड़ करके दूर दूर से रात में पानी लाती हैं। क्या शर्म नहीं आती दिल्ली सरकार को? आनी चाहिए। आपने कहा दलितों के साथ भेदभाव होता है, हरिजन बस्ती नाम रख देते हैं। मैं अंबिका बिहार सी ब्लॉक में रहता हूँ साहब, और मेरा नाम जो है, मेरा टाइटल नारायण सिंह प्रधान करके है सर। हम अंबिका बिहार में रहता हूँ, तो वहाँ हरिजन बस्ती के नाम से हम टच हैं, तो हमको हरिजन घोषित कर दिया गया। ठीक है, हम हरिजन हैं, हम बन गए हरिजन में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो वाल्मीकि जी कौन थे?
हमारे भगवान थे, हम तो उनको भगवान मानते हैं, उनके आदर्शों में हम चल रहे हैं तो हम तो उनको भगवान मानते हैं। हम हरिजन बस्ती में रहते हुए भी हमको वो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, मिल रही हैं जो हमको मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिल रही है? आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के विधायक राजीव नित साहब हैं, उनको मैं बार बार यही कहूंगा कि उनको शर्म आनी चाहिए। उनकी आंखों में बिल्कुल शर्म का पानी है ही नहीं, जो इस प्रकार की गरीब जनता के, दलितों के बारे में, जनता के बारे में, विधानसभा के बारे में वो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा अली भाई, जैसे आपने टिकट की पार्टी की डिमांड रखी और जिस तरह आप घर घर संपर्क कर रहे हैं, तो मैं लोगों से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के काम को देखते हुए इनको सपोर्ट करें और जो पीछे मुस्तफाबाद विधानसभा 15 साल पीछे चली गई है, इसको उठाने का काम करें। मैं यही बात कहूँगा। उनके पिताजी के समय में ही बिहार का इलाके का विकास हुआ था, उसके बाद विकास का यहाँ कोई नामो निशान नहीं, आखिर क्यों, कारण क्या रहा? भाई उनके मन में मन था उनके मन में ये भी एक टीस रह गई जो अभी भी बाकी है कि एक यहाँ, जैसे अभी हमारे भावी उम्मीदवार ने बोला, अली भाई ने, कि एक आधुनिक स्कूल लड़कियों के लिए बने। ये बड़े उनके मन में ख्वाहिश थी और है। तो उनके मन में ये बहुत ज्यादा है कि एक लड़कियों के लिए आधुनिक स्कूल 12वीं तक का यहाँ बने। और अगर कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो वो उसको जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत विल पावर जबरदस्त है। कांग्रेस पार्टी का उन पर बहुत बड़ा हाथ है। कैसे होगा ये सब, कैसे होगा, कैसे वो 15 साल दोबारा वापस आएंगे? अब जैसे कि उन्होंने वो सिस्टम बनाया था, भाई शिक्षा विभाग को जमीन दिलवा दी, चौकीदार शिक्षा विभाग का लगा हुआ था। उन्होंने जब वो यहाँ जमीन ये खा गए, बांट के थोड़ी रह गई, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 जगह शिफ्ट कर देता हूँ एक स्कूल, 6वीं 7वीं 8वीं, और ये हो चुका था। लेकिन ये बदकिस्मती रही है हमारे क्षेत्रवासियों की, जो हसन साहब को हरा दिया और दूसरी पार्टी आ गई, वो काम वहीं का वहीं रुक गया। मेहंदी साहब को किस तरीके से सपोर्ट किया जाएगा इस बार चुनाव में? मेहंदी साहब को जबरदस्त तरीके से किया जाएगा सपोर्ट। और लोगों ने अब सभी वो देख लिए हैं, MLA सब पार्टियों के देख लिए हैं। जितना हसन भाई ने काम किया है, उन कामों को देखते हुए सब लोग इनको यही बोलते हैं, मैं साथ में रहता हूँ लगभग, कि भाई हसन अली भाई आपके पिताजी ने काम किया है, कोई भेदभाव नहीं किया, और हम आपको MLA बना के छोड़ेंगे। लोग दिलों में याद कर। देखिए, ये मीटिंग हम लोगों ने इसलिए की है कि हम हर कोशिश करेंगे, यहाँ के इलाके में हम लोग घूमते हैं, हर व्यक्ति हसन भाई को, अली भाई को याद कर रहा है। तो हम कोशिश ये करें, इसलिए मीटिंग की कि हर पूरी ताकत लगा करके, पूरी मेहनत करके हम अली भाई की सीट निकालेंगे, उनको विधायक बना करके छोड़ेंगे। ठीक है।